नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जो आप लॉन्ग टर्म चला सकते हैं। और देखो, ये आपको पता है कैसे फ़ायदा देंगे वो बता देता हूँ। और तीन चीज़ें जो हम क्राइटेरिया देखेंगे यहाँ पे, वो पहला क्राइटेरिया होगा कि कंसिस्टेंट कितने हैं, कितने साल तक हम इनको रख सकते हैं और कितने साल से ये चलते आ रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्योंकि अगर ये पिछले 10 साल में 8 बार अच्छे रिटर्न दिए हैं तो मैं ये मान सकता हूँ कि अगले आने वाले टाइम पर भी देगा। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया हो गया। सिर्फ इसके बेस पे फंड लेना बेवकूफ़ी होगा। अब स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या है? स्टैंडर्ड डिवीएशन ना मतलब मोस्टली 1-2 साल 3 साल के टाइम होराइजन पे चेक होता है। तो रीसेंट में इनका परफॉर्मेंस, इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी क्वालिटी कैसी है वो चेक हो जाती है रेशो से। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डिवीएशन, अगर हम सिर्फ बात करें कि हम लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं और चेंज नहीं करना चाहते। थर्ड, किस कैटेगरी में हम ये चीज़ कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ ना आपको स्मॉल कैप लेके 15 साल चला लोगे, फ़र्क नहीं, मतलब वहाँ पे नहीं मज़ा आएगा। क्योंकि जो एसआईपी वाले रिटर्न्स होते हैं और जो फंड के रिटर्न होते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप आज एसआईपी कर रहे हो 2,000 रुपये की, सपोज़ करो 2,000 रुपये की एक फ़ंड के अंदर, 15 साल बाद 10 साल बाद आप एसआईपी कर रहे होगे 10,000 की। लेकिन जो आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेंगे वो उस एसआईपी मिलेंगे जो आपने शुरू में अमाउंट सेलेक्ट किया था। तो आपके रिटर्न उतने ज़्यादा नहीं होंगे। आपको उस 10,000 रुपये के ऊपर तो आपने 5 साल स्पेंड किए। समझ गए? कंफ्यूज नहीं होगे, होपफुली हो गए तो कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसे फंड सिलेक्ट करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म चलते आ रहे हैं, आगे चलेंगे, अभी भी क्वालिटी अच्छी है। इन फंड्स को हम कोर फंड बोल सकते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में चेंज नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, मैं पराग पारिक को इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसाऊंगा क्योंकि पराग पारिक सबको पता है। तो एक फ़ंड तो ऑलरेडी पता लग गया, उसके अलावा दूसरा तीसरा बाकी आगे वाले फ़ंड एक बार देख लेते हैं। तो अभी चलते हैं वीडियो के अंदर। और जो मैंने आपको तीन सब चीज़ें बताई, उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से फ़ंड कंसिस्टेंट हैं। जो मुझे टॉप के कंसिस्टेंट फ़ंड दिखे ना, वो दिखे ITI फ्लेक्सी कैप, वाइट ऑक फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, कोटेक फ्लेक्सी कैप और नीचे 2 HDFC और JM फ्लेक्सी कैप। अब मैं बात करूं तो ऊपर वाले जो 2 फंड हैं, इनका जो है कि इन्होंने 3 में से 2 बार, 4 में से 4 बार, तो वाइट ऑक एक बार के लिए अच्छा हो सकता है। फ्रैंकलिन भाई नाम कहीं नहीं आता, लेकिन आप देखो 8 साल अच्छे रिटर्न दिए हैं 12 में से, बहुत बढ़िया नंबर है। उसके बाद अगर मैं नीचे बात करूं कोटेक फ्लेक्सी की, तो कोटेक ने भी 7 में बार दिए हैं। उसके बाद एक फंड जिसने बहुत बार कैटेगरी एवरेज बीट किया है, वो कौन सा है? ICICI वैल्यू डिस्कवरी। ये जो आप देख रहे हैं ना, कलर लाइन है, ये येलो लाइन है वैल्यू डिस्कवरी की। ऊपर जो ये ग्रीन लाइन हो गई ना, अब ये ग्रीन लाइन है कैटेगरी एवरेज की। तो यहाँ पे -11% के बजाय -4%, बहुत बढ़िया, एक बार बीट किया। यहाँ 3% बेटर रिटर्न दिए, यहाँ 15% बेटर दिए, यहाँ 8% बेटर दिए, यहाँ भी 3% बेटर, और यहाँ इक्वल दिए। तो चलो इसको भी एक बार कवर कर लेते हैं, यहाँ भी इक्वल और यहाँ 4% बेटर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मैं इसको रखने पे पछताऊंगा नहीं कि इसने कैटेगरी एवरेज के इक्वल या उससे ऊपर रिटर्न दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सेंसेक्स फंड से भी कंपेयर करेंगे कि कितना डिफरेंस ये लॉन्ग टर्म में क्रिएट कर देते हैं। JM फ्लेक्सी को भी मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट फंड रहा है लास्ट कुछ सालों में, और HDFC फ्लेक्सी कैप, इस फंड को मैं जिसको अवॉइड करता था, लेकिन अब इन्होंने जो स्ट्रैटेजी चेंज करी, जो इनकी टीम में चेंजेस हुए, उससे इन्होंने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स निकाले हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात रिटर्न्स की बात नहीं होती, इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज करी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ HDFC फ्लेक्सी कैप, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन ये थोड़ा सा हायर एंड पे है। मैं इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकता। हाँ, फ्लेक्सी कैप टू फ्लेक्सी कैप हम कर सकते हैं इन दोनों को, लेकिन ये वैल्यू डिस्कवरी है तो इसको नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते। बीटा आप देखोगे हायर एंड पे है, इसका लोअर एंड पे आ गया है। अल्फ़ा देखोगे ये ज़्यादा है, ये कम है। तो अब कुल मिला के इसका अल्फ़ा भी बहुत अच्छा है। ये इंडेक्स है, इंडेक्स का अल्फ़ा नहीं देखा जाता। आप ये मान के चलो कि अब मैं JM को नहीं लूँगा। क्यों? JM थोड़ा सा कोर वाली कैटेगरी में नहीं आ सकता था। ठीक है, तो मेरे पास बच गए 2 फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप और वैल्यू फंड ICICI प्रोटेंशियल का, जो मुझे बेटर लगता है। उसके बाद लास्ट रिटर्न्स की जो बात करूँ, लॉन्ग टर्म में 10-10% का रिटर्न, 12% का रिटर्न, 8-10% का रिटर्न कम नहीं होता। और 3 ईयर्स में भी 8%, 12% और 11% का डिफरेंस बिल्कुल कम नहीं होता।
तो यहाँ पे मैं अगर 3 फंड्स की बात करूँ, देखो इसके बारे में ना, अगर आप सीरीज़ चाहते हैं कि मैं कोर फंड की एक सीरीज़ निकालूँ, तो क्योंकि देखो एक फ़ंड के बारे में बताना कि ये क्यों कोर है, उसके बारे में टाइम लगता है। बेशक आपको देखने में 6 मिनट लगे हों, मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो एक वीडियो के अंदर मैं आपको हर वीडियो के अंदर 3 फंड बता सकता हूँ जो कोर हैं, ठीक है। यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इनके शॉर्ट्स भी बनाना शुरू करूँगा। तो मुझे शॉर्ट्स का आंसर ज़रूर देना, क्योंकि मैं तभी शॉर्ट्स स्टार्ट करूँगा कि आप शॉर्ट्स भी देखते हो और शॉर्ट्स आपको हेल्प करेंगे, और फिर उसकी डिटेल वीडियो, ताकि आप पूरी वीडियो की एक समरी देख सको अगर आपको बाद में देखनी हो या वीडियो देखने से पहले देखनी हो, और आप वीडियो मिस ना करो, तो वो भी शॉर्ट्स आपको हेल्प करेंगे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पहला फंड हो गया, दूसरा फंड हो गया HDFC फ्लेक्सी कैप, और तीसरा फंड हो गया ICICI वैल्यू डिस्कवरी। और अगर आपको लगता है कि आप और भी इस सीरीज़ को आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं हर हफ्ते एक वीडियो ऐसी ले आऊँगा। बाकी सैटेलाइट वाली वीडियो भी अभी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।